अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है और मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू इकरामुल्लाह फॉर हैविंग मी एट योर यूट्यूब चैनल। बड़ी खुशी होती है कि जब आप जूनियर्स को हेल्प आउट करने के लिए सीनियर्स के तजर्बात, उनके एक्सपीरियंसेस उनके अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू उनके सामने रखते हैं और ख़ास तौर पर उनको सीखने का मौका भी मिलता है ताकि उनको पता चलता है कि हमने इस फेज़ से कैसे गुजरना है जिससे हमारे सीनियर्स गुजर चुके हैं। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि उर्दू अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है या कैसे लिखना चाहिए उर्दू ऐसे। मैं बजाते खुद उर्दू ऐसे किस तरह से लिखता हूँ। सबसे पहले जी, अगर आपको एडमिशन टेस्ट है, कोई भी कम्पिटिटिव टेस्ट है, कोई भी टेस्ट है, आपको 5 या 6 टॉपिक्स दिए जाते हैं, चॉइस होती है, ऐसे कोई भी आपने टॉपिक एक चूज़ करना होता है। सबसे पहले तो आप 4-5 मिनट लगाएं, उन सारे टॉपिक्स को देखें किस टॉपिक पे आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। आप आर्गूमेंटेशन किस पे अच्छी कर सकते हैं, अगर आर्गूमेंटेटिव ऐसे है, आर्गूमेंटेशन किस पे कर सकते हैं अच्छी, आप एविडेंसेस किस में दे सकते हैं, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स अच्छी किस में ला सकते हैं, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स आप किस में ऐड कर सकते हैं बहुत अच्छे वाले, हर हवाले से आप निभा सकते हैं टॉपिक को। कौन सा वो टॉपिक, ऐसा टॉपिक चूज़ कीजिए। फिर उसके बाद उस पर टॉपिक पे उसकी तरतीब बनाइए, उसको सोचिए कि किस तरह से आपने इब्तिदाइया लेके आना है, किस तरतीब से आपने आर्गूमेंटेशन करनी है, क्या क्या एविडेंसेस आपने कोट करने हैं, किस तरह की आपने इसमें कोटेशंस लेके आनी है। लाइक कोटेशंस में क्या आ जाता है, आपने क्या कोट करना, अशार कोट करने होते हैं ताकि आपका पता चल जाता है कि उर्दू पढ़ने वाले का ताल्लुक़ उर्दू अदब से भी है। अशार कोट करने होते हैं। उसके अलावा ज़रबुल अमसाल या फिर उसमें से आप अक़वाल ज़री ले लेते होते हैं, बड़ी शख्सियात के जो नोटेबल कैरेक्टर्स हैं हिस्ट्री के, आप उनके अक़वाल ज़री ले लेते होते हैं। उसके अलावा कुरान और हदीस से रेफरेंसेस आप ले सकते होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने उसमें ऐड करनी होती हैं और फिर आप मतलब डिफेंड कर सकते हैं एक टॉपिक को। कौन सा टॉपिक ऐसा है, उस टॉपिक को आपने डिफेंड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें सोच के उसकी एक रफ़ पेपर पे ना, जो पेपर शीट होती है रिटन जिस पे लिखते हैं, रिटन शीट जो होती है, उस पर रफ़ साइड पे आप एक आउटलाइन तैयार कीजिए, आउटलाइन बनाइए कि किस तरतीब से आपने चीज़ों को लेके आना है। फिर पहला मरहला होता है उसके इब्तिदाइया का, इब्तिदाइया भी कहते हैं उसको, तारुफ़ी पैराग्राफ भी कहते हैं उसको, या उसको तमहीद मानना भी कहते होते हैं। बेसिकली उस पैराग्राफ में क्या करना होता है, उसमें आपने टॉपिक को खोलना होता है। लाइक अगर हमारे पास टॉपिक है जुदाहुद्दी अगर सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी, ये अल्लामा इकबाल के एक शेर का मिसरा है। अगर ये हमारे पास टॉपिक है तो हमने इसको किस तरह से लेके आना है, इसको तमहीद में खोलना किस तरह से। तो हम मतलब दो सूरतें हैं ना, या तो आप उस आर्गूमेंटेटिव ऐसे में, या तो आप जो टॉपिक दिया गया है आपके पास जो लाइन है, या तो आप उसके अगेंस्ट जाएंगे या आप उसकी हिमायत में लिखेंगे। और ख़ास तौर पे एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी रेलिवेंस होनी चाहिए पैराग्राफ्स की आपस में, यानी कि कोई बात ये ना हो कि एक बात कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, दूसरा पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक पैराग्राफ में एक ही आर्गूमेंट हो, उस आर्गूमेंट को डिफेंड करने के लिए सपोर्टिव डिटेल्स दी जाएँ। ठीक है, उसके एविडेंसेस कोट किए जाएँ, उसके तारीख से जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो लाए जाएँ, और फिर दूसरा सिमिलरली दूसरे पैराग्राफ में भी ऐसी कोई और आर्गूमेंट लेके अपने जो आपका टॉपिक है उस पर रहते हुए या उसकी हिमायत या उसको डिनाई करने में जो भी आप कर रहे हैं आर्गूमेंट लेके आएँ, उसको फिर सपोर्टिव डिटेल्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, एविडेंसेस लेके आएँ। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपने साथ साथ जो है ना अशार कोट करते जाने हैं आपने, यानी कि कोई बात आप कर रहे हैं तो उसमें आपने अशार कोट करते जाने हैं साथ साथ, और मतलब कि रेलिवेंट अशार हों। उसके अलावा कोई भी अक़वाल ज़री कोट कर सकते हैं, रेलिवेंट जिस तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब नोटेबल कैरेक्टर्स जिस तरह से हैं, आप वो लेके आएँ, उसको लिखें, उसके अंदर वो एक इफ़ेक्टिव होगा एग्जामिनर के लिए, वो थोड़ा सा उसको मार्कर से अच्छा हाईलाइट करके लिखें। फिर उसके बाद उसका जिस तरह से आप लेके आ रहे हैं, अगर हिमायत में लिख रहे हैं तो उसके बाद कंक्लूजन जो है वो उसी हिमायत में निकालें, और एंड पे अगर आपकी कोई अपनी ओपिनियन आप देना चाहते हैं तो वो लास्ट में आप कंक्लूजन में साथ ही दे दीजिए। और अगर आप डिनाई कर रहे हैं तो सिमिलरली आप जो आपका कंक्लूजन होगा, जो आर्गूमेंट्स हैं उसी के तहत आपका कंक्लूजन होगा, और फिर अगर आप अपनी ओपिनियन को उसमें देना चाहते हैं तो वो भी एंड पे दे दीजिए। इसमें यहाँ ये होता है कि अगर आप थोड़ा सा अपना ज़्यादा यानी कि अपने नज़रियात का इजहार करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा अपनी ओपिनियन थोड़ी ज़्यादा करूँ, मतलब फिर आप इस तरह चीज़ कर सकते हैं कि कंक्लूजन एक अलग पैराग्राफ बन जाए, और उससे ऊपर वाला जो पैराग्राफ उसमें आप अपने ख्यालात का खुल के इजहार कर सकते हैं कि इस तरह जिस तरह मैं समझता हूँ, ये वो सारा कुछ। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं ऐसे को मतलब कि अच्छा बनाने के लिए, अच्छा ऐसे लिखने के लिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। मतलब अच्छी पैराग्राफ लेंथ भी ज़्यादा कोशिश करें कि इक्वली रहे, बहुत ज़्यादा ये ना हो कि एक पैराग्राफ 10 लाइनों का, दूसरा पैराग्राफ 4 लाइनों का, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर पेपर की अलाइनमेंट और मार्जिन लाइंस वगैरह वो चीज़ों का ख्याल रखें, नीट एंड क्लीन पेपर हो।
उसके अलावा इस तरह की चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा एसे लिखा जाता है। तो थैंक यू सो मच।